सभी लोग पैंती पहन लेंगे। सभी जोड़े पैंती पहन लेंगे। माइक वाले भैया जहाँ हो एक माइक यहाँ दीजिए पंडित जी को, आचार्य जी को, वो हम लोगों को चाहिए। जियो साहब अपने मन में बोले आपके पास एक होना चाहिए। सभी लोग पैंती अपने कनिष्ठिका अंगुली के बगल में दाहिने हाथ में इस अंगुली में पहन लीजिए। हरे राम पवित्र अपने अपने हाथ में पवित्र धारण कर ले, पैंती पहन ले, पैंती जो बात बता रहा मंगलम सभी लोग अपने अपने हाथ में चावल फूल और कुछ पैसा रख लेंगे स्वस्ति वाचन के लिए। सभी पंडित जी लोग सभी लोगों को चावल फूल दीजिए और कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। वर वधू अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर बड़ी मंगल कामना के साथ भगवान गौरी गणेश से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु आज हम एडीओएसपी जहाँ भी हो यहाँ आए, जहाँ शादी हो रही है एडीओएसपी। हरे राम भद्रं कर्णे श्रीराम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्ते कृष्णवागं सस्तनभ्रवशे महि देवहितं यदा यः शतवेल्ल शरदो सन्तु देवा यत्र नक्षत्राजरसन्तनो नाम्ना पुत्रासु यत्र पितरे भवन्तु मानो मध्यारिकायुर्वन्तु अदितिर्देरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्गर्भम् देहे शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्द्विजतः समेह सेततेन अभयङ्करः सन्नः परप्रजाभ्य अभयन्नः पशुवः विशानिदेव सवितुर्वरिकानुपराशुव जगद्रौतन्यनां गणपतिवरं नमामहे प्रियाणां प्रियपतिवरं नमामहे निधियां निधितं नमामहे वसनमहामदानि गर्भमाधवदासु गर्भम् अम्बे अम्बिके नमानति तदा सतः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शत्रुपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान
ज्ञान देवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सोमुखाष्टाय कदान्ताष्टाय कपिलो गलकारकः लम्बोदरष्टविकटो विघ्ननाशो विनायकः निवृत्तिर्गुणरक्षो भालचरो भयाननः द्वादशैतानि नामानि यापतिष्ठति भेद्यारभेर्विदानि च प्रवेशे निर्गमितता संग्रामे संपत्ति च विघ्नस्तस्य न जायते सर्वमाङ्गल्यं दिवे सर्वार्थसाधिके सभी जोड़े अपने अपने हाथ में चावल फूल अपने अपने सामने गौरी गणेश पर आ जाएंगे। गौरी गणेश पर अपना अपना चावल फूल सब लोग चढ़ा दें। वर कन्या अपने अपने हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए हुए हैं वह सामने गौरी गणेश भगवान विराजमान है वेदी पर उन्हीं पर समर्पित करें बड़ी मंगल कामना के साथ। उसके बाद जल अक्षत दक्षिणा आदि लेकर संकल्प के लिए अरे वर कन्या ध्यान दें अपने अपने हाथ में चावल फूल दक्षिणा और जल लेना है। जल जरूरी होता है संकल्प में, बिना हाथ में गंगा जल रहे संकल्प पूरा नहीं होता। अभी नहीं सभी जो है अपने अपने हाथ में चावल फूल दक्षिणा और जल ले लीजिए। जल अक्षत फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। जो आचार्य जी लोग काम करा रहे हैं सबके हाथ में जल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जल बहुत आवश्यक होता है। चावल फूल जल और दक्षिणा संकल्प होने जा रहा है। आचार्य जी लोग ध्यान दें, सभी लड़कों के हाथ में चावल फूल जल और कुछ दक्षिणा हो। हम संकल्प पढ़ने जा रहे हैं। जिसके हाथ में नहीं है सामग्री उसको पूर्ण करके गए। हरे राम भूर्भुवः शास्त्रे मद्भगवते महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मण्यविष्णु प्रागु श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे रामराज्ये बद्धावतारे भूर्लोके लम्बो रूपे भरतखण्डे आर्यावर्ते प्रदेशान्तर्गते उत्तरप्रदेशे बहराइच जनपदान्तर्गते नहीं कुर्वाणां ग्रामे अद्य अस्मिन् समय प्रमादे नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तरे मासे शुभे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे कृष्णपर्वण्यां तिथौ अष्टम्यां शनिवारवासरान्निकायां ज्येष्ठा नक्षत्रे वज्रयोगे मुसलयोगे धनुराशिस्थान स्थिते श्रीचन्द्रे धनुराशिस्थान स्थिते श्रीचन्द्रे
श्री सूर्य उत्तरायण अद्य अश्विन समय प्रातः क मध्याह्न काले अपना अपना नाम वर कन्या सभी लोग अपना नाम लें। अमुक नाम अमुक अमुक गोत्रोत्पन्न अद्य अश्विन समय पाणि ग्रहण समय मंगल कामना हेतु गौरी गणपति पूजन पूर्वक आवाहित सर्वेषां देवानां दिव्यानां पूजन हेतवे संकल्प महं करिष्ये हरिः अम्मा जज्जाग्रपादोरनुदयतु दैवं तदसुतस्या तथैवैति दोरङ्गम जातिकां जातिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। भगवान भोलेनाथ सबके संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं, अतः भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प दक्षिणा जो भी हाथ में सामग्री है उसे गौरी गणेश भगवान को समर्पित करें। अपने अपने सामने वेदी पर सब लोग चढ़ा दें। वर कन्या विशेष ध्यान दें, जो यहाँ से दिशा निर्देश दिया गया उस पर ध्यान दे, इधर उधर की बातों में नहीं। देखें सभी जोड़े ध्यान दें, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, जो यहाँ से बताया जाए वैसा कार्य करते जाएंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। सभी लोग ध्यान दें, एक अवसर होता है, एक बार माता पिता जन्म दे दिए, दूसरा जन्म होता है जब आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, आप लोगों को गुरुजन लोग शिक्षा देते हैं, वहाँ से आपका जीवन बदल जाता है। जो जैसा शिक्षा लेता है अपने अंदर जो जितना अनुशासन को मानता है उतना वो अच्छा होता है, जो अपने जीवन को जितना ढीला कर देता है उतना बेकार चला जाता है। दूसरा जन्म पढ़ाई, तीसरा जन्म अब आप लोग गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। अब तक आप अकेले थे, इस संसार में दो का होना जरूरी है, एक गलती करे तो दूसरा रोक दे कि भाई आपका एक कदम गलत चल रहा है। पति पत्नी का मतलब ये होता है कि पति से कोई गलती हो जाए तो पत्नी रोके, बतावे, समझावे, और पत्नी से कहीं गलती हो जाए तो पति भी समझावे। आप लोग अपने नए जीवन में नए पद से शुरू कर रहे हैं। हम लोग सनातन धर्म अनुगामी हैं, इसलिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। मन बड़ा चंचल होता है, पता न कब हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाए, कोई इसका जान नहीं पाता है। इसलिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान गणेश जी महाराज, हमारे इस नए पद को जैसे हम जीवन में उतर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को सदा के लिए मंगलमय बनाइए। और सब लोग अपने अपने हाथ में चावल और फूल लेंगे, पैसा नहीं रहेगा, केवल चावल फूल लेकर के भगवान गणेश जी का, गौरी माता का ध्यान कीजिएगा। गयानंत्यागर श्रीमल महागणाधिपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्प समर्पयामि। गौरी गणेश भगवान पर अक्षत पुष्प चढ़ावे वर वधू दोनों में। फिर दोबारा अक्षत पुष्प लेकर के कलश में समस्त देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। सबका नहीं कर सकते, इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करें। अक्षत पुष्प सभी लोग फिर ले ले। वर कन्या कलश का सब लोग ध्यान देंगे और सभी लोगों के हाथ में चावल फूल होना चाहिए। कलश में काफी देवी देवताओं का आवाहन होता है, उन सभी का आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जिंदगी में हमारे जीवन में
किसी भी प्रकार की कमी न होवे, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि हमेशा प्राप्त होवे। इस मंगल कामना के साथ कलश में हम समस्त देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और निवेदन करो। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासनस्मृता मोरे स्थितैर्ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः विस्मृताः कोचैकुसागराः सप्ते सप्तदूताः सुन्दरः हृदयेतेर्विवेदः सामनेतर्वणः सहिता सर्वे तमसेतु समास्थिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टुकरे तथा ध्यायन्तु आयान्तु देवपूजार्थे दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे जलेस्मिन् सर्वभूते तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दयानस्तदा शास्त्रायज्ञानो हविर्भिः अयेदवानो वरुणेः बुद्धिर्सुखो समानायुः प्रमाखिः भूर्वासः कलशे आवाहित देवानां दिव्यानां आवाहनार्थे ध्यानार्थे अक्षत पुष्प समर्पयामि। सामने कलश पर चढ़ाए आपके सामने कलश रखा हुआ है, उस कलश पर अक्षत पुष्प चढ़ावे। ध्यान नहीं दे रहे हो आचार्य लोग ध्यान दे भैया, सबके पूजा का ध्यान दीजिए। कौन पूजा सही हो रहा है, कौन भूल रहे हैं, उनको बताइए। जो बोल रहे हैं हम लोग, आप लोग सुन नहीं रहे, समझ में नहीं आता है क्या? हेलो, जी अब गौरी गणेश भगवान पर और कलश पर दोनों जगह जल चढ़ावे। जो आपके सामने गिलास में जल रखा हुआ है, पत्ते से जल चढ़ावे तीन बार। गिलास हाथ में ले लो, बाएं हाथ में गिलास ले लो, दाहिने हाथ से जल चढ़ाओ। पहले गौरी गणेश भगवान को, बाद में कलश पर तीन बार जल चढ़ाना है। हरे राम पादे पाद्यम चढ़ाइए थोड़ा दो बूंद, ज्यादा नहीं, 3 बार चढ़ाइए, 2 बूंद गौरी गणेश भगवान पर, कलश पर दोनों जगह। हरे राम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्नानं समर्पयेत्। गौरी गणपतिभ्यां नमः। पादे पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनीय सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। जल के बाद में रोली सिंदूर रखा है आपके सामने पत्तल में जिसमें फूल रखा है, फल रखा है, उसी में रोली चंदन रखा हुआ है। तो पहले आप रोली सिंदूर चढ़ावे गौरी गणेश भगवान को, और उसके बाद में कलश पर वर कन्या ध्यान दे। वर कन्या दोनों चढ़ाएंगे भैया, और मोबाइल इस समय बंद कर दो। गणेश जी को, गौरी जी को कलश पर भी चढ़ाना है, कलश पर भी लगा दो। अगर समझ में ना आवे तो दूसरे हिसाब से बोला जाए, कैसे क्या बोला जाए, जैसे समझ में नहीं आता हो बोलो। और ध्यान दीजिए भाई, तब कार्य होगा ठीक ठाक। हरे राम गंधत्वाराम दुरांधरसाम नित्य पुष्टां करेशणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पहवे श्रिया मनसः कामना कुतो वाचः सत्यवसेमहि पशूनामरूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रेयतान्यतः।
सभी लोग अगरबत्ती लगा लेंगे। जिनके यहाँ अगरबत्ती नहीं जल रही हो, अगरबत्ती सब लोग लगा लेंगे। वनस्पति रसोद्भूता गंधाढ्यो गंधौत्तमः आध्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नमो स्वनायकास्तमोत्तमोत्तपादाच्च शिरोरुवारे शाश्वते नमः ध्यायादेन श्रवणेन नालत्यादेन प्रभो मया नेतान् पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। अच्छन्नमेन रङ्कः प्रियाय भोगता शुभानवा विप्रान् विष्टयावते योगान् विन्दते हरिः अक्षत पुष्पं समर्पयेत् गौरी गणपतिभ्यां नमः। अक्षत पुष्प के बाद में अगरबत्ती लेकर के अगरबत्ती दिखाएंगे भगवान को। गौरी गणेश भगवान को अगरबत्ती सामने जल रही है या नहीं जल रही है तो जला करके अगरबत्ती दिखावे। अरे आ बैठो। दोनों जगह दिखाएंगे, गौरी गणेश भगवान को आ बैठो। और कलश पर। आओ कलश में कोई अगरबत्ती नहीं लगाएगा। आपके बगल में केला रखा हुआ होगा, उसको तसले में रख लीजिए, उसमें अगरबत्ती लगाए। आओ अम्मक चता आवत है। अगरबत्ती लगाने के बाद उसको नीचे लगाओगे ना। अगर धूप बत्ती है तो उसको अलग लगाएंगे, बेदी पर नहीं लगाएंगे। बेदी जल सकती है। उधर जो तसला रखा हुआ है, तसला बस यहाँ पर लगा दीजिए धूप बत्ती। बेदी पर कोई नहीं लगाएंगे, तसले में लगा देंगे। हरे आंधोर सुधर्वधर्वंतं धीर्तं भीष्मान्धेर्यतितं वयं वयं देवानामसुरमितमतं सुश्रुतमं पितृतमं हाँ बैठो पुष्पतमं देवहेतुब्रह्मा वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आध्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम घ्रापयामि। सभी लोगों के सामने दीपक जल रहा है। दीपक का एक मतलब होता है, दीपक जो जलता है हमारे जीवन में प्रकाश के लिए है। हम जो अनाड़ी बनाने में गलतियाँ करते हैं वो खत्म हो, हमारे अंदर सद्भाव हो, सद्विचार हो, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय संजय अंधकार को नष्ट करते हुए और प्रकाश को प्रदान करें। इसलिए हम सभी लोग दीपक को साक्षी मान करके प्रत्यक्ष देवता होते हैं। इसलिए दीपक को के प्रकाश में ही कोई भी शुभ कार्य करते हैं। और उस दीपक की तरफ आप लोग दोनों करना अच्छे चढ़ावेंगे। चावल और फूल सब लोग ले लें और दीपक का ध्यान करें। सभी लोग चावल फूल ले लेंगे और दीपक का ध्यान करेंगे। और सबके दीपक का लौ पूरब को होना चाहिए। किसी का अगर उल्टा हो तो देख लीजिएगा। भोगे परे परे पस्तो हाथ में अक्षत पुष्प ले करके दीपक का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे। जब बताया जाएगा तब, उससे पहले अक्षत पुष्प हाथ में ले लेंगे। सब लोग अपने हाथों में अक्षत पुष्प लेंगे और दीपक में ध्यान करें। कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म करिष्यामि तावत् सुस्थिर भव। अखंड दीपावल्यै नमः। अक्षत पुष्प समर्पयामि। अक्षत पुष्प चढ़ाने दीपक के ऊपर
अगर कोई जोड़ा आ जाए बस जल्दी से जल्दी दीपक के सामने अक्षत फूल चढ़ावे। अब बाबा तो दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु पापम दीप ज्योति। दीप देवता से प्रार्थना कर लीजिए, हे भगवान जन्म से आज तक जो हमसे पाप हो गया हो जाने में या अनजाने में, हे भगवान उसको आप क्षमा करो। देखिए हम लोग इंसान हैं, हम लोगों से गलती होगी ही होगी, इसलिए भगवान से हम लोग बार बार प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान गलती न हो, ऐसी सद्बुद्धि लो। और ऐसा आप प्रार्थना करके अपना अक्षत पुष्प दीपक के पास छोड़ दें। दीपक के पास अक्षत फूल छोड़ने के बाद सब लोग अपने अपने हाथ में जल गिरा देंगे, क्योंकि जब पाप का नष्ट होता है तो स्नान जरूरी होता है। तो अपने अपने हाथ में एक बार जल गिरा दीजिएगा। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। इधर प्रांगण के पूर्व साइड में किसी का बच्चा रो रहा है, ध्यान दे। ये जो विवाह मंडप है उसके पूर्व साइड में किसी का छोटा नन्हा सा बच्चा रो रहा है। इस बच्चे को संभाले। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपने बच्चे को संभाले। अगर कोई नया जुड़ा आ गया हो तो उसको देवी थाली है, आप लोग बैठा दीजिए। अब विवाह शुरू करने हम जा रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और हाथ में चावल और फूल ले लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। सभी देवताओं से जिनको आप लोगों ने बुलाया है, आवाहन किया है, भोजन किया है, इन सभी देवताओं का प्रार्थना करना है कि हे भगवान हमारा जीवन सदा सुखमय हो, हम सदपथ पर चलें, हम अपने जाति धर्म का सदा पालन करें। देखिए जैसे अपने वस्त्र पर कीचड़ पड़ जाता है तो उसको बार बार साफ करते हैं, इसी तरह हमारे शरीर पर, हमारे मन में कोई दुर्विचार आ गए हों तो उनको खत्म करने के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना किया जाता है और भगवान की कृपा से हम अच्छे हो जाते हैं। इसलिए भगवान से सब लोग प्रार्थना करो। विघ्नेश्वराय वरदाय गौरी पद्मा सती मेधा देवसेना सुभाषा मातरो भगवान
अपने अपने हाथ का अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए वेदी पर भगवान के ऊपर। कितने आचार्य जी लोग हैं ध्यान दें। पूजन के बाद सबके तरफ से दक्षिणा कुछ चढ़ना चाहिए। दक्षिणा सब लोग चढ़वा दीजिए। जो दक्षिणा चढ़ाना हो अपने अपने हाथ में आप लोग ले लो। और जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो चिंता न करे। हमारे धर्म शास्त्रों में विधान भी बताया गया है कि अगर पैसा नहीं है तो चावल फूल चढ़ा दो। तो जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं है तो अच्छा पुष्प ले लीजिए। और जिसके पास पैसा है देखिए लक्ष्मी अर्पण करने का मतलब होता है भगवान से प्रीति। पैसे में लक्ष्मी का निवास माना गया है और लक्ष्मी को हम चढ़ाते हैं भगवान नारायण जी से हमारा प्रेम बढ़ता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो दक्षिणा चढ़ाना सदाधार तस्मै देवाय मेनातिरिक्त दोष परिहारार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। गौरी गणपतिभ्यां नमः। गौरी गणेश भगवान को पूजन की दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करो। देवी गौरी गणेश भगवान के जय हो। सभी लोग अपना अपना दक्षिणा भगवान गणेश जी के पास चढ़ा देते। और इन बच्चों के जिनका विवाह है इनके माता पिता आए होंगे तो जो माता पिता आए हों कन्या के माता पिता आकर वर का पूजन करें। वर का पूजन करने के लिए कन्या के जो माता पिता आए हैं वो सामने वेदी के पूरब साइड में बैठ करके और वर का पूजन करें। माता पिता आए होंगे, नानी नाना आए होंगे, मामा होंगे या गांव के होंगे। देखिए कन्या वास्तव में एक तरह से देवी मानी गई है। इनका पाँव पूजने के लिए कोई पूज सकता है। पाँव पूजना अनंत यज्ञ के समान माना गया है। कन्यादान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस अवसर पर जिनको पाँव पकड़ना हो कन्या का वो आ जाएं। और ये कोई जात से बात नहीं होती है। देवी के बैठे होते हैं ये यहाँ लक्ष्मी और नारायण के रूप में बैठे हुए हैं। जो वर का जो पूजन करना चाहते हैं माता पिता वो वेदी के दक्षिण साइड में उत्तर मुख को बैठे हैं। वेदी के दक्षिण साइड में उत्तर मुख को। हाँ ठीक ठीक अच्छा बैठे हैं। उधर से बैठिए तब तो इधर माता पिता इधर के सामने बैठ जाएंगे और आचार्य जी लोग जल देंगे। उधर बैठो उधर जल लेके उत्तर मुख की दक्षिण मुख और उत्तर मुख इधर बैठो तब उधर हो जाओ। माता पिता लोग अभी नहीं बताया जाएगा, सब लोग बैठ जाए। अभी कुछ नहीं करेंगे, बताया जाएगा तब। अगर बताया जाएगा तब आप पूछेंगे। आप बैठे अभी आप सभी लोग बैठे कुछ करेंगे नहीं, बताया जाएगा वैसा करेंगे। अभी केवल बैठेंगे माता पिता करेंगे कुछ नहीं, जब बताया जाएगा तब। ये उल्टा बैठे हैं भी जो नहीं वहाँ बैठती बोलना है बात सब लोग बैठ गए हैं और पंडित जी जैसा बोल रहे हैं वैसा आप लोग करिए।
पहले जो पाँव पूजने के लिए बैठे हैं, आपके पास पानी रखा हुआ है, पानी से लेकर अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। देखिए हम चाहे जितना स्नान ध्यान किए हैं, लेकिन जब पूजा कर बैठे हैं तो एक बार शुद्धता के लिए ऊपर जल छिड़कना अपने ऊपर पवित्र सर्वावस्थां गतो पूरा या पुंडरीकं सहवाया इधर आओ। अब जल लेकर के सभी लोग अपने अपने लड़की और वर का पाँव पहुँच के माथे लगाइए अपने। नमो विष्णु स्वरूपाय गणेशाय परमात्मने चतुर्भुजाय रक्ताय यज्ञपूर्णकराय च विघ्नहन्त्रे जगद्भर्त्रे सर्वानन्द प्रदायिने सिद्धिनां पतये तुभ्यं निधीनां पतये नमः। हरे राम। पंडित जी लोग जो माता पिता बैठे हैं उनसे पाँव पकड़वा जाए। पाँव पहुँच के और अपने माथे लगाना है, पाँव पकड़ना भी है, प्रार्थना भी करना है। लेकिन जो माता पिता पाँव पखार रहे हैं वे लोग पाँव पखारने के बाद अपना अपना हाथ धो लेंगे तो शुद्धता होगी। माता पिता जो अभी बैठ रहे हैं, पंडित जी लोग देखें, सब वर वधू का पाँव पखरवा लीजिए और पाँव पखारने के बाद अपना अपना हाथ धो लेंगे। इकडे इकडे और पंडित जी लोग ध्यान दें, सबके सामने जो रोली रखी हुई है वो रोली लड़की और लड़के को माता पिता लगा भी देंगे, चावल लगा देंगे। कस्तूरी तिल माता अच्छा स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भोरं वर्को चंदनं कंठे च मुक्तावली गोपाल चूड़ामणि नमस्वनन्ताय सर्वभूतले सहस्रपादाक्षुषुवाहे सहस्रते सहस्रकोटि नमो ब्रह्मण्य देवाय भूताय च जगद्धाय कृष्णाय देखिए यहाँ माता पिता वर कन्या को कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं, जिसके पास जो सामर्थ्य हो। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो फूल चावल भी दे सकते हैं, लेकिन किसी का पूजन के बाद कुछ दक्षिणा देना ही पड़ता है। इसलिए अपने
कन्या को, अपने दामाद जी को जो शक्ति में आए तो दक्षिणा भी दे दीजिए। जब तक कन्या को कुछ दक्षिणा नहीं दिया जाता है तब तक हम कन्या से उद्धार नहीं होते हैं। इसलिए हमारी कन्या बड़ी लाडली प्यारी होती है, उसके लिए पहले से भी संकल्प होगा या दे दिए होंगे या देना होगा। और यदि मान लीजिए नहीं कुछ है तो चावल फूल वर के हाथ में और कन्या के हाथ में दे के हाथ जोड़ दीजिए। मंगल भगवान विष्णु मंगल वरुणाय भजे मंगल पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तवे हरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलो सार्वभौमाय मंगलो। बड़े मंगल कामना के साथ माता पिता वर वधू को दक्षिणा देकर प्रणाम करें। उसके बाद वर कन्या को, कन्या वर को देखेंगे। सम्मुखीकरण होता है, उसमें वर और कन्या आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अक्षत फूल वर कन्या के ऊपर, कन्या वर के ऊपर अक्षत फूल चढ़ाएंगे देखते हुए। दोनों जाना अक्षत और फूल वर कन्या पर, कन्या वर पर आपस में दोनों देखते हुए समर्पित करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ ऐसा भी हुआ होगा कि और कोई आया हो पाँव पूजने वाला तो आ सकता है, पाँव पखार ले, और कोई माता पिता है तो कोई बात नहीं। पैसा जो है इसका दक्षिणा इनका देखो, आता इनका दे तो उनका दे, छतना ही वर पूजन करने के बाद हर व्यक्ति हाँ, अब सभी लोग पाप खाली हो गए। देखिए रजिस्ट्रेशन होता ना। अब साखोच्चार होगा, पंडित जी लोग ध्यान दीजिए। वर वधू दोनों अपने हाथ में अक्षत फूल और 3 पीढ़ी के नाम की आवश्यकता पड़ती है। अपने 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ेगा। पैसा दो, पैसा पिताजी, बाबा जी, पर बाबा जी। पैसा दे लिए साखोच्चार होगा। देखिए ध्यान दें, अब अग्रिम कार्य जो है वो साखोच्चार का है। अरे किसी का लड़का छूट गया है और बहुत परेशान है, यहाँ जहाँ से आवाज दी जा रही है वहाँ लड़का है, जिनका लड़का हो आके ले जा, लड़का परेशान है। ध्यान दीजिए, एक लड़का छूट गया, किसी का रो रहा है और यहाँ पूरा तरफ कोले लड़का है। ध्यान दीजिए, अपने लड़के को आप ले लीजिए, लड़का परेशान है। सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने बच्चों को ध्यान रखें, बच्चे बहुत आधुनिक ना हो जाए। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग ध्यान दें, आचार्य जी लोग अपने 3 पीढ़ियों का नाम लेना है। अपने
अपने पिताजी का, बाबा का, दादा का। पंडित जी लोग नहीं लेंगे, घर बदले के तीन तरीके का नाम लेना है। घर बदले को हाथ में चावल, फूल और पैसा कुछ रखना है, रख लीजिएगा। हरे राम आज दोनों का जो है गोत्र और शाखा एक मिलाई जाएगी, इसलिए शाखा 4 कहा जाता है। और फिर हम सभी लोग आज तक अलग अलग थे, आज का ऐसा दिन है जो एक दूसरे से सदा के लिए पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा मिलेंगे, इसलिए शाखा 4 दोनों का एक ही शाखा, एक ही विचार। ऐसे सभी लड़के लड़की ध्यान दें। सबसे पानी पिया था खाली। अम्मा कहाँ है? हाँ कहाँ अम्मा? हम पी लिए, हम न पी गए। दादा दे देगी चलो बैठा जा। शाखा 4 होने जा रहा है। सब लोग अपने माता पिता, बाबा, पर बाबा का ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अपने पितरों का बड़ा महत्व होता है। कोई काम हम करते हैं, सबसे पहले माता पिता का ध्यान दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। माता पिता के आशीर्वाद से ही हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। एक पैसा आज मुराहिद ही ले गए ग्रामीण में मेरे खाए भी एक पावत रहे यहाँ खाली पकौड़ी खाई पे सही से खाते पानी पीते खाते पानी पीते ना। सर्वांगे हरिचंदन सुललिता गोपास्त्र परिवेशित जयते गोपाल चूड़ामणि आस्ते सस्वर्णे पराग्रभुगला प्रसूनाप्लुता प्रस्तुतवेणुनादुलहरे हरे हरे श्रेष्ठ निबद्धनिर्विश गोपो सहस्रावृता हस्तं यस्तं पापवेगमखिलो गोकिशोराकृतिः श्रीवृद्धासुरवृन्दावनमृतपदः निर्या सदा मङ्गलम् अस्मिन् वा अस्यां रात्रास्मिन् मङ्गलमण्डप आभ्यन्तरे षष्ठ श्रीमद्
विविध विद्यालंकार शरद विरल रोहिणी रमणीयकार सुंदर दामोदर मकरंद भीम शेखर प्रचंड खंड मंडल पूर्ण पेरिंदु नंदन चरण कमल भक्ति तदुपर महानुभाव सकल विद्या विवेक निज कुल कमल कलिता प्रकाश नयन भास्कर सदाचार सत्यनिष्ठा श्रेष्ठ विशिष्ट वरिष्ठ प्रेम कहा अमुक वेदांतर्गत अमुक शाखाध्यायिन अमुक सूत्रस्य तथैव प्रवरस्य। देखिए अपने पिता का नाम वर और कन्या अपने अपने पिता का नाम लेंगे। अमुक अमुक आत्मनः प्रवत्तानो शरणं प्रवत्ते शस्ते संवादे शुभवृद्धि वरकन्यायोर मंगल मास्तां वरश्चरञ्जीवे भवता कन्या सावित्री भूयात् कुछ कन्या पक्षे साकोच्चारः एवं गुरुपरं कन्या पक्षे हेलो गौरी श्रीरामकृष्णा भूति सुपर्ण सावित्री सत्यव्रतारुण्यते स्वाहा कमल कलिता प्रसादे कुशलाचार विशिष्ट शस्त्र श्रीमतः अमुक वेदांतर्गत शाखाध्यायिन गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक श्रवणः।